कितनी शर्म की बात है भारत के लिए कि दुबई एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी और भारत कोलैप्स कर गया। ये एक कोई मामूली सी बात नहीं है। ये एक एविएशन के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए और उनकी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और ये क्यों वाक़या पेश आया या किस तरह हुआ, तो ये इसकी तो जब कोई फ़ज़ाई हादसा होता है तो उसकी दो वजूहत होती हैं। एक या तो पायलट की गलती होगी या कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इसके एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि उनके चीफ जो हैं हमेशा से कहते रहे कि जी मेरी जो HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इतनी क्वालिटी के मयार का काम नहीं करते ताकि, और हमें चीज़ें वक्त पे नहीं मिलती और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरा ये कि ये त्यारा जब 2 दिन पहले भी इसके अंदर कोई तकनीकी प्रॉब्लम निकला, प्रॉब्लम लीकेज वगैरह थी, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस हैं कि पायलट की इसमें गलती हो, बिकॉज नॉर्मली जब आप एयर शोज़ के लिए कोई पायलट चुनते हैं तो वो बड़े मजे हुए पायलट होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से और महारत से अपने जहाज़ को उड़ा सकते हैं। अब मसला ये है कि जी इसके अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ होगी वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, और अगर पायलट का गलती है तो वो तो इंक्वायरी से ही पता चलेगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इस वक्त ये नहीं डिटर्मिन करना चाहिए कि वो पायलट की गलती थी या टेक्निकल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स पहले से ही नाखुश है, और चूँकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर वो नाखुश हैं, तो उसके अंदर आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है आसिम सलमान साहब, भारत क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट। वो खुश है, वो नहीं है, वो जश्न मना रहा है, वो अफसोस मना रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने पूरी दुनिया की बेहतरीन, अगर पाक फजाइया की मैं बात करूं, आपने उस पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और जब आप ये वीडियो देखते हैं कि जिसके अंदर तेजा नोज डाइव करते हुए क्रैश करते हुए देखा जा रहा है, तो बात तो ये सच साबित होती है, अनिल चौहान जो कि इंडिया के CDS हैं, कि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म ज्यादा कसूरवार है। यहाँ पर टेक्निकल इशू ज्यादा दिखाई देता है, बजाय इसके कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए या भारत अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए कहे कि ये हमारे पायलट की गलती थी। आप क्या कहते हैं? जी पहले तो जी मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि हर क्रैश जिसके अंदर पायलट मर जाता है, फिर पीछे जो स्टोरी बनाने वाले जो हैं वो सारे उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपने हिसाब से स्टोरी को सीधा करते हैं, और इसके अंदर जो है बेचारा पायलट जो है वो जान से भी जाता है और उसकी जो है साख्त को भी नुकसान पहुंचाते हैं लोग। तो बीइंग अ पायलट आई हैव सिंपैथी एंड लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट, और हमारी कोई उनके साथ, इंडिया के साथ कोई जंग नहीं हो रही थी। वो वहाँ पे एयर शो में परफॉर्म कर रहे थे, तो उनकी जान का नुकसान हुआ और हमें अफसोस करना चाहिए कि एक जानी नुकसान हुआ है। जानना चाहता हूं कि मोदी पाक भारत जंग के बाद से अब तक मैं देख रहा हूं दबाव का शिकार थे और हैं। क्या आपको लगता है ये सियासी दबाव के बायस ये जो तेजस तैयारे को शो पीस के तौर पर यहां खड़ा किया गया और खामियां छुपाई गई, नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया, असल वजह बता दें। और जो JF थंडर तैयारे हमारे वहां पर करतब दिखाते रहे, उड़ते रहे, अब तो लोग उनको बाय करेंगे, इसको कौन करेगा? दो बातें हैं काइंडली एयर मार्शल साहब। जी पहले तो मैं आपका जवाब दूंगा जी JF-17 के हवाले से। JF-17 एक जो है ना वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2 वॉर प्रूवन मशीन है। और फिर मेन चीज़ ये है कि जो अभी मई की जंग हुई उसमें उसने बड़ा कारनामा दिखाया, और उन्होंने S-400 उनके जो थे रेडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जो थे, ये डिफेंस सिस्टम जो था उनका, उसको नाकारा बना दिया। अब आप देखें कि ये एक चैम्पियन जहाज़ है जिसने परफॉर्म किया है। तेजास ने कोई परफॉर्म नहीं किया। तेजा तो अभी स्टिल अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है और अभी वो उस लेवल पे ही नहीं आया कि वो JF-17 का मुकाबला कर सके। और फिर दूसरी बात यह है कि
JF-17 के प्रेशर में आके मेरे ख्याल में अगर उनके जहाज़ में कोई थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी भी तो उन्होंने उड़ा दिया कि जी ये ना हो कि लोग बोलें कि जी JF-17 उड़ गया, JF-17 ने अच्छे करतब कर दिए और तीजाज रह गया। बाकी जाएगी जी भारत की हमारे पे एसेंडेंसी, तो भारत के पास तो अभी कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके बेस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स हैं वो हमारे आगे जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। और आप देखें कि जो हमने मई की जंग जीती उसमें हमारी एयरफोर्स ने उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया, और जिसकी वजह से इंडियन अंडर प्रेशर आ गए और 1 घंटे की जंग में उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। कतर कलामी की माजरत, मगर भारत ये गलती दोबारा करने में दिलचस्पी जरूर रखता है और पाकिस्तान उसका जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। आपने बताया कि वॉर प्रूवन है पाकिस्तान के तैयारे, वो J-10C हो या थंडर हो। मुझे बताएं वॉर प्रूवन जो टर्म है इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? जी, वॉर प्रूवन का मतलब यह है कि आपने जंग लड़ी और जंग जीती और अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अब आप देखें J-10 ने इनकी जो थे सारे त्यारे जो साथ के साथ इनके जो जहाज़ गिरे वो J-10C ने अपने PL-15 मिसाइल से मारे। तो आप ये अब कह सकते हैं कि आपका एक त्यारा जिसने एक जंग लड़ी और फिर वॉर प्रूवन के साथ एक आप अपने से बेहतर टेक्नोलॉजी जो कि समझी जाती है दुनिया में, मैं तो कहूँगा इस वक्त J-10 बहुत टेक्निकली बड़ा साउंड जहाज़ है, लेकिन ये अगर आप देखें कि जब आप मुकाबला करते हैं एप्पल टू एप्पल तो आप राफेल किसी से कम नहीं है। राफेल की बड़ी कैपेबिलिटी है जहाज़ की, और ये तो इंडिया की बदकिस्मती है कि वो परफॉर्म नहीं कर सका या वो परफॉर्म करवा नहीं सके। लेकिन इसकी भी वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन इस्तेमाल किए जो कि इंडिया ने नहीं किए, ना इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी थी। आसिम साहब, आप इंतहाई रेलेवेंट हैं और मैं चाहती हूँ मैं आपसे यही सवाल पूछूं। जो अमेरिका और भारत के दरमियान डिफेंस डील हो रही है उसमें एक खबर रसां इदारे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लिया जा रहा है एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भारत की जानिब से, और इसके साथ साथ एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी हथियार। तो ये क्या है, इनकी नौयत क्या है और ये क्या इस्तात रखते हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, मेरी कोई इतना तजर्बा तो नहीं है ये मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर जो आर्मी इस्तेमाल करती है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वाली जो डील्स हुई हैं ये ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर थी जो कि अभी जो है वो फाइनलाइज हुई हैं। तो ये एक कोई नई चीज़ नहीं है, और वी शुड नॉट लुक टू मच बिटवीन द लाइन्स। यस, ये जो है एक चीज़ जो हमें गौर से देखनी चाहिए इसमें वो ये है कि इंडिया का रिवाइवल हो गया है मिलिट्री इक्विपमेंट की लाइन्स के ऊपर अमेरिका के साथ, बट अमेरिकन्स हैव ऑलवेज बीन गिविंग इंडिया द इक्विपमेंट। आप देखें आज एक्सेप्ट फॉर फाइटर्स अमेरिका का हर बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो इंडिया ऑपरेट करता है। बेस्ट C-130 उनके पास है, बेस्ट स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी C-5 उनके पास हैं। आप उनको देखें, बेस्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं अमेरिकन जो हैं वो अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाची वो उनके पास हैं। आप उनके ब्लैक हॉक देख लें जो सपोर्ट कॉम्बैट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो उनके पास हैं। प्रेडेटर्स जो इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छे ड्रोन्स में शुमार होता है वो उनके पास है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड द बेस्ट ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट, तो इससे तो हमें घबराना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने घबराना भी क्यों है कि जब भारत के पास बेहतरीन असलहे का प्रोवाइडर है और बेहतरीन असलहा भारत के अपने पास मौजूद है, मगर वो सब अपने पास रखने का क्या फायदा कि जब वो जरूरत के वक्त इस्तेमाल ना हो सके। बल्कि भारत को तो चाहिए उनको शोकेस में लगा कर रखे और प्रेजेंटेशन दे के भाई हमारे पास ये सारे जंगी चीजें मौजूद हैं जो जंग में इस्तेमाल हो सकती हैं और ये किसी काम की मौजूद नहीं है, किसी कोई इनका फायदा नहीं है, ये दुश्मन के खिलाफ भी कोई महारत नहीं रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिम सलमान साहब। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी देखें कि भारत अभी एक नई डील कर रहा है, मगर दुबई एयर शो में क्या फ्लॉप मुजाहरा भारत की जानिब से किया गया, तो एक और तैयारा गिर गया। हम ये कहेंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते थे 8 तैयारे, तो अब हम चलो उसको 9 तैयारे कर देते हैं। तो ऐसे मुल्क को ये जेब देता है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को कोई धमकी दे। देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, आज का जो हादसा हुआ है, त्यारा गिरा है भारत का
वो एक ऑपरेशनल नाकामी है। मैं समझता हूं भारत के फाइटर प्रोग्राम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। असल बात तेजस प्रोग्राम पर खुद जो भारत के अंदर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, पहले ही इस एयर शो से पहले भी शदीद दबाव का शिकार था। अच्छा, इस हादसे से भारत का अरबों डॉलर का बरामदाती एजेंडा जो है वो मुतासर हुआ है, और अब भारत तो इसका मीडिया इस वाक़े को छुपाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप ये गौर करें मुनीज़े कि विक्रम सिंह इसको चला रहा था। अब तो पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है ना। अब इल्ज़ाम ये सिख बरादरी पर लगाकर भारतीय मीडिया एक नया शोशा छोड़ेगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा, आइंदा चंद दिनों में ये बात होने वाली है मुनीज़े। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपने देखा कि भारत ने अपना बेहतरीन INS विक्रांत भी बहीरा अरब में रख दिया था कि चलो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम दें, और ये भी उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान की बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो उन्होंने अपना INS विक्रांत भी वापस मोड़ लिया। तो दूसरी जानिब आप देखें कि ये डील्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपने भी कहा ये सिख कम्युनिटी को भी तंग करेंगे इस हवाले से। तो ये सारा रवैया, ये जंगी रवैया बनाकर नरेंद्र मोदी क्या अचीव करना चाहते हैं? ओ भाईजान, आपकी पूरी दुनिया के जो है लोग वो इस एयर शो में जिस तरह आपका JF-17 17 थंडर तैयार है ने जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारी चीज़ों पर MOU साइन हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक छुपा रही है क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। जब तक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं करते तब तक मेरे पास इस वक्त ज़ाती इंफॉर्मेशन है 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आपके तैयारी में खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है, और इब्तदाई तौर पर सिग्नेचर भी हो गए हैं। मुनीज़े मोइन शाबा, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जरा वो वाले मंजर को भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें जहां पाकिस्तान के जो तैयारे हैं उनको देखते हुए इंडियन फोर्सेस के जवान हमें काफी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, और जैसे कि भारत बहुत ही परेशान, बहुत ही शर्मिंदा अब दिखाई देगा, क्योंकि वो जो इंडियन पायलट्स हैं वो जो पाकिस्तानी पायलट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आ रही है, अब तो वो भी बेमौत ही मारे जाएंगे, उनके लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। देखिए मुनीज़े, एक बड़े टॉप स्टार के साथ, एक बड़े जेट फाइटर पायलट के साथ जिस तरह खड़े होकर एक छोटे से बोनो को तस्वीरें उतरवानी चाहिए थी, उनको वैसे ही उतरवानी चाहिए। जब लेडी डियाना पाकिस्तान आई थी तो बहुत से अफराज ने भाग भाग के उसके साथ तस्वीरें उतारी थी कि चार्ल्स की बीवी आ गई है, चार्ल्स की बीवी आ गई है, लेडी डियाना आ गई है। और भाई हमारे पायलट इस वक्त लेडी डियाना से ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के शहर में मुब्तला दिखाई दिए हैं भारतीय जवान, और ये मंजर जो दुबई एयर शो है वहां गया। साथ ही साथ अफसोस वाली जो बात है वो ये कि ना पायलट ने सरवाइव किया है और उनका तैयारा भी तबाह हो गया है। भारत अल्टीमेटली इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मसार दिखाई दे रहा है।